नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएन स्टडी। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 73। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहते हैं ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन ए 22 भाग है और 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 360 तक। बात करें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? मूल अधिकारों का उल्लेख है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया। मूल अधिकार ये लिए गए अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की अध्यक्षता ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और ये संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? संविधान में कितनी अनुसूची है? बताओ इसका राइट आंसर। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8 और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान का पहला संशोधन राइट आंसर ऑप्शन ए 1951 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 389। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 में। कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? भारत में संघ और राज्य सूची के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में? संविधान की सूचियां, राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उल्लेख किया गया। बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में कितने विषय थे? 97। संघ सूची में कितने विषय थे? 97, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 100। मूल संविधान में 97 और वर्तमान में 100। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 हो गए। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार है। बात करें 6 मौलिक कौन कौन से अधिकार है, तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक अनुच्छेद में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक इसका वर्णन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो 29 व 30 में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात करें सातवां अधिकार कौन सा था? 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? बताओ इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? संसद वह राज्यों के विधानमंडलों द्वारा किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन बी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है अनुच्छेद 368, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन संशोधन के तहत मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता? किस संशोधन के तहत मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य हैं ऑप्शन ए 11। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिए गए? पंचायती राज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज, इसका उल्लेख है भाग 11 में। भाग 11 में इसका उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 और तक इसका उल्लेख किया गया। इसमें कितने विषय दिए गए पंचायती राज को? पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए। और किस संविधान संशोधित संवैधानिक दर्जा मिला इसको? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन ए उद्देश्य प्रस्ताव को। अनुच्छेद 1 में संघ व राज्यों का उल्लेख, संविधान संघ व राज्यों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक और संविधान के भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? संविधान को कब अपनाया था? संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान संशोधन का उल्लेख, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में? संविधान संशोधन का उल्लेख, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है और इसकी जो प्रक्रिया ली गई है, इसकी प्रक्रिया ली गई है संशोधन की दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है और इस संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र ऑप्शन सी नई दिल्ली इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है 52 में। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति पद के चुनाव का संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष,
राज्यसभा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल ऑप्शन ए 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री कब त्यागपत्र देता है? जब वह लोकसभा का में बहुमत खो देता है तब। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कौन सी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? वित्त आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। इसकी स्थापना करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए केसी नियोगी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ऑप्शन ए राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा भंग की घोषणा कौन करता है? विधानसभा के भंग की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम है? राजस्थान में विधानसभा की संख्या है 200 और राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। लेकिन सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, कितनी है? 403 सीटें। क्वेश्चन नंबर 51, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके 51 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना।